Welcome guys to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about Akbar. हिस्ट्री में हम आज क्या पढ़ेंगे? अकबर द ग्रेट. ओके, लास्ट क्लास में हमारा क्या हो गया था? बाबर हो गया था, शेरशाह हमने कंप्लीट कर लिया था, हुमायूं पढ़ लिया था. ओके, सो अकबर वाज बोर्न, कब पैदा हुआ? ये हुआ 15th of October 1542 में. ठीक है, कब हुआ? 15th of October 1542 में हुआ. और ये कहाँ हुआ? ये हुआ था, he was born at आमरकोट. आमरकोट में पैदा हुआ था. राजा वीर साल के यहाँ. ठीक है, आमरकोट के उस समय राजा कौन थे? राजा वीर साल थे. वहां पर अकबर बॉर्न हुआ था. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे मदर्स नेम ऑफ अकबर. ठीक है, मदर्स नेम था हमीदा बानो. हमीदा बानो और हमीदा बेगम भी बोला जाता है इन्हें. ठीक है, हमीदा बानो. और फादर्स नेम था, आपको पता ही है कि अकबर के फादर का नाम क्या था? फादर्स नेम था हुमायूं. ठीक है, हुमायूं का पहला पुत्र कौन था? ये अकबर था. ओके, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं गाइस. अब हम आगे पढ़ते हैं कि अकबर जो था, अकबर के फादर मींस हुमायूं की डेथ हो चुकी थी. आपको पता है जल्दी हो गई थी, लाइब्रेरी से गिरने से 1556 में. तो जब हुमायूं की डेथ हुई थी उस समय अकबर ओनली 13 इयर्स का था. बताएगा कि हुमायूं का जो कमांडर था उसका नाम था बैरम खान. वो हुमायूं का बहुत अच्छा दोस्त भी था. ठीक है, अब जब हुमायूं की डेथ हो गई तो बैरम खान ने एज अ मेंटर, किसका? अकबर का मेंटर होते हुए, अकबर का प्रतिनिधि होते हुए काम किया. ठीक है, अब क्या हुआ? जब अकबर 13 इयर्स का था तब दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली हो गई थी. ठीक है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली हो गई थी क्योंकि हुमायूं की डेथ हो गई थी. तो उस समय किसको? हेमू विक्रमादित्य को पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है और वहां पर ओनली 13 इयर्स का रूलर बना दिया गया. किंग, वहां का एम्परर जो है अकबर बन चुका था, ओनली वो 13 इयर्स का था. तो उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया हेमू विक्रमादित्य में कि उसने अटैक किया. ठीक है, अटैक कहां पर हुआ? पानीपत पर किया. पानीपत पर अटैक किया. ठीक है, और यहां से कौन लड़ रहा था? अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खान वर्सेस हेमू विक्रमादित्य. इसी को बोला गया 1556 में, इसी को बोला गया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ, बट रियल में बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ. अकबर तो ओनली 13 इयर्स का था, उसे बस एज ए रूलर अपॉइंट कर दिया गया था. किसने? बैरम खान ने अपॉइंट कर दिया गया था ताकि राजगद्दी खाली ना रहे. ओके, अब गाइस हम पढ़ते हैं हरम पार्टी और पेटीकोट गवर्नमेंट. अब ये हरम पार्टी और पेटीकोट गवर्नमेंट था क्या? एक्चुअली में क्या था हरम पार्टी में अकबर की मदर हमीदा बेगम. ठीक है, अकबर की फोस्टर मदर महामंगा और महामंगा का सन आदम खान. अब क्या था कि अकबर तो 13 इयर्स का था तो उससे तो रूल हो नहीं पाएगा. ठीक है, उसमें इतनी समझ भी नहीं थी. तो पेटीकोट गवर्नमेंट ये सब मिलके क्या दिल्ली सल्तनत चला रहे थे. और अकबर उस समय रणनीति, राजनीति, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल कैसे करना है वो सीख रहा था. तो कितने? 1560 से 1562, 1560 टू 1562 तक हरम पार्टी ने दिल्ली सल्तनत को चलाया. और ये हरम पार्टी और पूरी महिलाएं चलाती थी, इसलिए इसको बोला गया पेटीकोट गवर्नमेंट बोला गया. और महामंगा का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है देखिए, और इसको लीड कौन करता था? महामंगा लीड करती थी. महामंगा ने ही अकबर के कान भर दिए कि
अकबर के कान भरे किसके अपोजिशन में, किसके अपोजिट में, अगेंस्ट बैरम खान। तो अकबर ने बैरम खान को हज यात्रा में भेज दिया और व्हेन बैरम खान गोइंग टुवर्ड्स हज यात्रा में जब जा रहा था तब अफगानियों ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, हाँ बैरम खान के ऊपर अफगानीज ने अटैक कर दिया और बैरम खान वाज डाइड। बैरम खान की क्या हो गई, डेथ हो गई। ओके, अब हम पढ़ते हैं वार एंड सक्सेशन ऑफ अकबर। ठीक है, वॉर एंड सक्सेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वार हम पढ़ेंगे इसमें कि बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत एक्चुअली सेकंड बैटल है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ हमारा 1556। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड हैगा मालवा का बैटल। ठीक है, वो हुआ था 1561 में। इसके बाद वाला बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था थर्ड आमेर से। ठीक है, ये हुआ था 1562 में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आमेर से हुआ था तभी ट्रिटी ऑफ आमेर हुई थी। अब ये ट्रिटी ऑफ आमेर क्या है, देखिए अकबर ने एक फतवा जारी किया था, फरमान जारी किया था कि जितने भी राजपूत रूलर हैं सब मेरे शरण में आ जाएं, मेरे अंडर में आ जाएं, बस मुझे टैक्स दें और मैं उनसे कुछ भी नहीं करूंगा, ना उनके ऊपर राज करूंगा। उनको जैसा रूल करना हो वैसा रूल कर सकते हैं, बट राजपूत अपनी शान के आगे झुके नहीं। बट जब ये पहुंच गया अकबर अपनी सेना लेकर कहां, आमेर में, तो आमेर के किंग उस समय थे किंग भरमाल। ठीक है, किंग भरमाल उस समय वहां के किंग थे। तो अब क्या हुआ कि जब किंग भरमाल किंग थे, उनके वहां उनके फोर्ट के सामने जब अकबर की सेना पहुंच गई तो वो डर गए। उनने राजपूत जो यूनिटी थी, पूरा राजपूत संघ था, उससे बात करी तो उन सब ने कहा कि अगर तुम अकबर की जो फरमान है उसको मान लोगे तो हम राजपूत जो यूनिटी है वहां से तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अब इंसान को अपनी जान प्यारी थी, अपना देश प्यारा था, वहां पर क्या होता था, आमिर उसको प्यारा था। ठीक है, तो अब क्या किया कि जो किंग भरमाल थे उनने अकबर को उनका अकबर का फरमान था उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इनने क्या किया कि अपनी जो बेटी थी इनकी हरका बाई, इनने भी एक शर्त रखी अकबर के सामने कि भाई हम आपका फरमान मान लेंगे बट आपको हमारी बेटी हरका बाई से शादी करनी पड़ेगी। हरका बाई को ही टाइटल आगे जाके मिला जोधा बाई। ठीक है, जोधा बाई भी हरका बाई को कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अकबर ने मान लिया, फिर इनकी शादी हुई। इनके ही साथ हम आगे पढ़ेंगे मान सिंह जो कि हरका बाई का ब्रदर था, वो भी इनके साथ गया और उसको चीफ कमांडर बनाया किसने, अकबर ने। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर गाइस, इसके बाद इसने 1563 में रणथम वॉर में अटैक किया, रणथम वॉर। फिर 1500 हम आते हैं 73 में गुजरात पर अटैक किया। 1576 में हल्दी घाटी पर अटैक किया। 1581 में काबुल पर अटैक किया। 1500 फिर आता है 92 में इन्हें सिंध पर अटैक किया। 1500 हम आ जाते हैं इसके बाद 1599 में, तो 1599 में अहमदनगर में अटैक किया और अहमदनगर का उस समय किंग था चांद बीबी। ओके, ये लास्ट अटैक था इनका 1601 आसिरगढ़ में इसने अटैक किया। ठीक है, ये थे वॉर्स एंड सक्सेशन ऑफ अकबर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वर्क्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ अकबर। ओके गाइस, अब हम इसके पढ़ेंगे वर्क्स एंड बिल्डिंग्स, क्या क्या इसने अपने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाई, क्या क्या अपना इंपॉर्टेंट काम किया। ओके, वर्क्स एंड बिल्डिंग्स। तो
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टैक्स इसने अप्लाई करे और कौन से टैक्स पर छूट दी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 1562 में आ जाओ। 1562 में इसने क्या किया कि सबसे पहले स्लेवरी सिस्टम को इसने अबॉलिश किया। स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश किया, खत्म किया। किसको? स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया। फिर हम आएंगे 1563 में, हम देखते हैं कि पिलग्रिमेज टैक्स मींस जो तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश कराया, खत्म किया। फिर हम देखते हैं थर्ड कि 1564 में हर साल ये कुछ ना कुछ कर रहा था। ठीक है, तो 1564 में इसने जजिया टैक्स हटा दिया, जो कि हिंदूज पर लगता था जजिया टैक्स। ओके, फिर हम देखते हैं फोर्थ कि 1571 में इनने फतेहपुर सिकरी बनवाई और फतेहपुर सिकरी को ही अपना इनने क्या करा, कैपिटल बनवाया। कैपिटल किसको रखा? कैपिटल रखा फतेहपुर सिकरी को। इसके बाद हम देखते हैं कि 1575 आ जाता है। ठीक है, 1575 में क्या हुआ कि इबादत खाना बनवाया गया। इबादत खाना इज बेसिकली established for the debate between the religions of different religion. Okay, इबादत खाना जब बना वो 1575 में बना। ठीक है, अब 1578 में क्या हुआ कि इबादत खाना में को ही क्या बोला गया, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से मतलब आप समझ रहे हो क्या है? इससे मतलब यह है कि डिफरेंट रिलीजन आएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, और सब आकर डिबेट करेंगे। क्या करेंगे? डिबेट करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि किसका धर्म किससे ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ओके गाइस, हम इसके बाद पढ़ेंगे दिन-ए-इलाही क्या था कि दिन-ए-इलाही एक ऐसी चीज थी कि इसमें जो सारे धर्म को मानेगा वो दिन-ए-इलाही में आएगा। ठीक है, दिन-ए-इलाही मतलब कि द पर्सन हु फॉलो द ऑल रिलीजन इंस्टेड ऑफ एनीवन। ओके, तो सबसे पहले बीरबल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने, जो इससे ऐड हुआ, जो कि सारे धर्मों को मानता था। इसके बाद है ना, इससे पहले कोई भी ऐड नहीं हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनसबदारी सिस्टम भी इसने करा। मनसबदारी सिस्टम में अब क्या होता था कि अकबर एक दिन क्या होता था, अकबर भेष बदल के अलग अलग जगह पर जाता था अपने पूरे एम्पायर में। ठीक है, जब वो अलग अलग जगह जाता था उसने देखा कि सोल्जर्स खुश नहीं है। सोल्जर्स खुश क्यों नहीं है? जब उसको पता चला तो टोडरमल द्वारा उसको पता चला, टोडरमल वहां का फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, कि सोल्जर्स की पेमेंट जैसे आज 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए है, तो वो 100 ही रुपए रह जाती थी। वो 30, 40 साल तक नौकरी कर जाते थे। तो मनसबदारी सिस्टम कौन? टोडरमल ने समझाया अकबर को, और फिर अकबर मनसबदारी सिस्टम लेकर के आया। इसमें क्या होता था कि अब मनसबदारी सिस्टम 10 to 12,000 तक होती थी। जो सोल्जर, जितने सोल्जर्स रहेंगे, ये रैंक हैगी। ठीक है, ये रैंक है, जिसकी बढ़ती जाएगी उसका पैसा बढ़ता जाएगा। अब जैसे 12,000 इसको बीरबल को दिया जाता था, टोडरमल को दिया जाता था, राजा मान सिंह इन सबको दिया जाता था। तो हम इसको पढ़ेंगे। कुछ बुक्स में क्या दिया है, 12,000 नहीं, अकबर तक में 5,000 ही गया हुआ है। कुछ बुक में ऐसा भी दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्न। ठीक है, अकबर के नवरत्न, अकबर के 9 ज्वेल्स के बारे में, नवरत्न ऑफ अकबर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीरबल। अब बीरबल थे, अब बीरबल का रियल नेम क्या था? महेश दास। ठीक है, ये कालपी से बिलोंग करते थे और ये थे एडवाइजर ऑफ अकबर। अकबर को किसी भी चीज की सलाह लेनी हो तो सबसे पहले बीरबल से ही आकर पूछते थे। अब हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड तानसेन। तानसेन का रियल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, अब तानसेन क्या थे? बेसिकली प्रोफेशन से ये म्यूजिशियन थे। ठीक है, क्या थे? म्यूजिशियन।
फिर हम थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन देखते हैं, ये था टोडरमल। टोडरमल टोडरमल था जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था, किसका? अकबर का, फाइनेंस संभालता था। फिर हम फोर्थ आते हैं, तो फोर्थ में हम देखेंगे कि राजा मान सिंह। जो राजा मान सिंह थे ये क्या थे? ये थे चीफ कमांडर। कमांडर, ठीक है। फिफ्थ अब देखते हैं हम, फिफ्थ में आते हैं फैजी, और सिक्स्थ जो थे वो थे अबुल फजल। अब इंपॉर्टेंट क्या है इनमें, हम ये देखते हैं। अब फैजी और अबुल फजल, फैजी और अबुल फजल दोनों क्या थे? ब्रदर थे। अब इन्हीं ने क्या लिखी थी? अकबर नामा और आईने अकबरी, दोनों इन्हीं के दो द्वारा लिखी गई थी। बट नेम किसका आता है? अबुल फजल का नेम लिया गया, और लिखी बट दोनों ने थी, कि दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, किसका आएगा इसके बाद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है अब्दुल रहीम खान खाना? देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो था सन ऑफ बैरम खान। बैरम खान मैंने आगे बताया वीडियो में, बैरम खान जो कि मेंटर था अकबर का। तो अब्दुल रहीम खान खाना किसका बेटा था? बैरम खान का बेटा था। इसी ने बाबरनामा को जो कि टर्किश लैंग्वेज में थी, इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, और क्या नाम रखा? तुजुके बाबरी, ठीक है। तुजुके बाबरी अगर क्वेश्चन आ जाए किसने लिखी है, तो वो आएगा अब्दुल रहीम खान और बाबरनामा किसने लिखी? तो वो तो बाबर ने लिखी थी। और एक और बात याद रख लीजिए कि जो शाही लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज थी, क्या कहते हैं, कोर्ट लैंग्वेज ऑफ अकबर के टाइम की बोल दो या तो पूरे मुगल एम्पायर की, वो कौन थी? पर्शियन थी। याद रखना, पर्शियन थी, टर्किश नहीं थी, पर्शियन थी। मुगल एम्पायर की कोर्ट लैंग्वेज। ओके गाइस, 7th हमने पढ़ लिए थे। 8th हैगा, ये हैगा भगवान दास हैगा, वो भी क्या था? पोएट था। और 9th क्या हैगा? मुल्ला दो प्याजा, ये क्या थे? बेसिकली ये कुक थे, ठीक है। अब ये 9 इयर्स ऑफ अकबर। अब दो चीज और याद रखिए, ठीक है। अब आप याद रखिए कि दीवान ए आम ये किसने बनवाया था? अकबर ने। और दीवान ए खास ये भी अकबर के टाइम का था। तो दीवाने आम दीवाने खास में डिफरेंस क्या है? दीवाने आम से लग रहा होगा आपको कि आम आदमी, दीवाने आम जो बनवाया था उसमें जो आम जनता थी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती थी, और पब्लिकली जो फंक्शन होता था वो भी दीवाने आम में ही होता था। और दीवाने खास में क्या होता था? जो इंपॉर्टेंट पर्संस, 9 ज्वेल्स और कोई राजा महाराजा की मीटिंग्स होती थी, वो सब कहाँ होती थी? वो दीवाने खास में होती थी। खास ही समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट कोई पर्सन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तुलादान जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। अभी तुलादान सिस्टम क्या होता था कि अकबर के टाइम पे जब भी कोई विक्ट्री होती थी, अकबर कोई भी युद्ध जीतता था, तो अपना बैलेंस में जाते ना आप, तराजू में अपने आप का जितना वेट होता था, एक तराजू में उसको बिठाया जाता था, एक साइड उतना सोना रखा जाता था, जितना भी गोल्ड निकलता था वो सारा दान कर दिया जाता था। तो उसी को बोला गया है तुलादान, ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर ने अपने आप को क्या बोला? जिले इलाही बोला। और इसने अपने आप को क्या बोला था? अकबर ने बोला कि डिसेंडेंट ऑफ एलन कावा। अब एलन कावा क्या था? एलन कावा वॉज द सन ऑफ पर्शियन गॉडेस, पर्शिया की देवी का पुत्र था एलन कावा। इनका वंशज कौन? अकबर ने अपने आप को घोषित किया कि हम इनके वंशज हैं, ठीक है। जिले इलाही भी अकबर ने खुद को जिले इलाही भी घोषित किया, ठीक है।
ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का। अब आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ लेंगे मनसबदारी को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे मनसबदारी, रिलीजियस पॉलिसी को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। ये 3-4 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे गाइस। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।